टीआई के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आईटीआई फर्स्ट ईयर 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गोल्ड इज। सोने की विद्युतीय चालकता क्या है? ऑप्शन ए दिया है 56%, बी दिया है 67%, सी दिया है 94%, डी दिया है 100%। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोने की चालकता कितना है? कंडक्टिविटी 67%। ठीक, अब देख लेते हैं कौन 56% किसका है। देखिए, एल्युमिनियम का पूछता तो एल्युमिनियम का 56% होता है चालकता। ठीक, 94% कापर का होता है, 100% सिल्वर मतलब चांदी का होता है। ठीक, तो इसने पूछा था सोने की चालकता, तो सोने की जब भी पूछे तो 67%, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज? स्थिर विद्युत आवेश क्या है? ऑप्शन ए स्टैटिक चार्ज, बी दिया है काइनेटिक चार्ज, सी दिया है केमिकल चार्ज, डी दिया है इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो हम जानते हैं स्थैतिक चार्ज का जो अर्थ है वो है फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं करता, उसे बोलते हैं स्थैतिक चार्ज। तो ये पूछा था कि व्हाट इज द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या हो जाएगा? स्थैतिक चार्ज। स्थैतिक चार्ज जो कि गति नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह। ठीक, अगर काइनेटिक पूछता तो इसमें गति होती है। ठीक, तो इसमें पूछा क्या था? स्टेशनरी चार्ज कौन सा है? स्थैतिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए। स्थैतिक चार्ज क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम बैलून को बाल से अगर रगड़ते हैं तो आवेशित हो जाता है, तो उसमें देखेंगे बैलून में कुछ डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्थैतिक चार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश की इकाई क्या है? ऑप्शन ए दिया है हमारा वोल्ट, बी दिया है हर्ट्ज, सी दिया है एम्पियर, डी दिया है कूलाम। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू का मात्रक क्या है? कूलम, कूलाम। ठीक, कूलाम है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक यूनिट क्या होगा? कूलाम। अगर एम्पियर किसका होता है देख लेते हैं, जान लेते हैं। एम्पियर धारा का मात्रक होगा। ठीक, धारा की यूनिट एम्पियर। हर्ज किसका होगा? फ्रीक्वेंसी का। वोल्ट किसका होगा? वोल्टेज का। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसको, इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम। ऑप्शन नंबर डी। 29 का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शालीनता की परत में होते हैं? विच मटेरियल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी लेयर? ऑप्शन ए दिया है इंसुलेटर, बी दिया है कंडक्टर, सी दिया है सेमी कंडक्टर, डी दिया है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो हम जानते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं इंसुलेटर, क्योंकि सभी लेयर इसमें भरा होता है। जैसे ये रहता है इसमें एक दो, बाहरी परत में अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इंसुलेटर हो जाएगा। 3 3 6 2 8, 8 ये हो जाएगा इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर ऑप्शन में दिया हुआ है ए, सही हो जाएगा। अब कंडक्टर में क्या होगा? कभी भी बाहरी परत पूरा भरा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमारा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 13 2 8 3 हो गया। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होगा बाहरी कक्षा में? 3 होगा। 3 होगा, पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा, जिसके कारण इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और करंट प्रवाहित होता है। ठीक, सेमी कंडक्टर में क्या होगा? सेमी कंडक्टर में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कंडक्टर में हमारा भरा नहीं है, इंसुलेटर में 8 इलेक्ट्रॉन और सेमी कंडक्टर में 4 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी परत पे। ठीक, जैसे सेमी कंडक्टर कौन कौन से हैं हमारे? जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक, ये क्या है? सेमी कंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक दो टाइप के होते हैं। तो हम जानते हैं इंट्रिंसिक किसको कहते हैं। तो इंट्रिंसिक इम्प्योरिटी से एकदम शुद्ध होता है। इंट्रिंसिक क्या होगा? जो सेमीकंडक्टर एकदम शुद्ध हो, इसमें इम्प्योरिटी न मिलाया गया हो। और एक्सट्रिंसिक जो होता है उसमें इम्प्योरिटी मिलाया जाता है,
त्रिसंयोजक या 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन उसमें मिलाए जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहा था? क्वेश्चन कह रहा है कि विच मटेरियल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी लेयर, बाहरी परत में जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर ए, इंसुलेटर किसको कहते हैं? जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, धारा का प्रवाह नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, कागज, ये सब हमारा क्या है? इंसुलेटर है। और कंडक्टर क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी, ये सब हमारा क्या है? कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर जिसमें धारा का प्रवाह कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा प्रवाहित हो, जो ये बीच का पार्ट है, इसी को बोलते हैं सेमी कंडक्टर। जैसे इसमें क्या होता है? जर्मेनियम और सिलिकॉन आता है सेमी कंडक्टर में। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन 31 है, विच मटेरियल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है गैलियम, बी दिया है पोर्सिलिन, सी दिया है एल्युमिनियम, डी दिया है जर्मेनियम। तो इसमें क्या पूछ रहा था? इंसुलेटर, इंसुलेटर है तो इंसुलेटर हमारा कौन सा हो जाएगा? पोर्सिलिन। पोर्सिलिन हमारा क्या है? इंसुलेटर, इंसुलेटर। एल्युमिनियम क्या है? कंडक्टर, कंडक्टर। कंडक्टर हमारा क्या है? एल्युमिनियम, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, जर्मेनियम क्या है? सेमी कंडक्टर, जिसमें धारा का प्रवाह, सेमी कंडक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें धारा का प्रवाह कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं सेमी, मतलब कम, बीच का पार्ट, उसको सेमी कंडक्टर। जर्मेनियम हमारा क्या है? सेमी कंडक्टर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था इंसुलेटर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो इंसुलेटर बनाया जाता है वो किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पोर्सिलिन। याद कर लीजिएगा, 31 का बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 32, कौन सा विद्युत पैरामीटर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है? ऑप्शन ए पावर, बी वोल्टेज, सी करंट, डी रेजिस्टेंस। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, ऑप्शन नंबर डी, जिसको हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं, ये धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक, धारा का प्रवाह का विरोध करता है रेजिस्टेंस। क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा विरोध, पैरामीटर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध कौन सा करता है? ये हमारा होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम। करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर। वोल्टेज का वोल्ट, पावर का वाट। ठीक, मात्रक याद कर लीजिएगा, यूनिट सभी का, अभी क्वेश्चन में पूछ सकता है आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 33, हाउ द सिंगल स्ट्रैंड वायर इज कॉल्ड। सिंगल स्ट्रैंड वायर को कहा जाता है? ए फ्लेक्सिबल वायर, बी ट्विस्टेड वायर, सी हुक अप वायर, डी मल्टी स्ट्रैंड वायर। ठीक, तो सिंगल स्ट्रैंड वायर ऐसे ही होता है। इसमें देखिए बाहरी परत इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, इंसुलेटर, और ये वाला कंडक्टर, कंडक्टर। ठीक, तो इसको सिंगल स्ट्रैंड वायर को हम बोलते हैं हुकअप वायर। क्या बोलते हैं? हुकअप वायर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 34 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कन्वेयरिंग प्रोवाइडेड ओवर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। विद्युत कंडक्टर के ऊपर प्रदान किए गए कवर का उद्देश्य क्या है? ठीक, तो अभी हमने ऊपर दिखाया था कि ऊपर जैसे ये कंडक्टर हो गया हमारा, इसके ऊपर इंसुलेटर लगा रहता है, इंसुलेटर। ठीक, इंसुलेटर किसका होता है? VIR, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर। ठीक, ऑप्शन दिया है इंक्रीज करंट फ्लो, बी दिया है रिड्यूस करंट फ्लो, सी दिया डिक्रीज वोल्टेज रेटिंग, डी दिया प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर, मौसम के खिलाफ संरक्षण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो हमारा तार के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन किया जाता है उसका क्या कारण है? जैसे मान लीजिए केबल है, केबल में बीच में कंडक्टर तार रहता है, ऊपर काला काला प्लास्टिक का लगा रहता है, जिसको इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक, ये इंसुलेशन जो कवरिंग किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है? कि तार पे पानी न गिरे, नहीं तार खराब हो जाएगा। ठीक, तो वहीं ऑप्शन डी से हो जाएगा, मौसम के खिलाफ संरक्षण सही हो जाएगा। अब इसमें इंसुलेशन जो करते हैं, देखिए
एक तो हमारा होता है, एक पीवीसी की लेयर चढ़ाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं उसको, ठीक। या तो वीआईआर, वल्केनाइज्ड इंसुलेटेड रबड़। इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है पीवीसी और वीआईआर का, तो पीवीसी का पॉलीविनाइल क्लोराइड लिख लीजिएगा, और वीआईआर का अगर पूछेगा वल्केनाइज्ड इंसुलेटेड। इंसुलेटेड देखिए जो चढ़ाया जाता है कंडक्टर के ऊपर मौसम के खिलाफ सुरक्षा के लिए, रबर। ऑप्शन 34 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 35, विच कोर्स आर यूज्ड इन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। मध्यवर्ती आवृत्ति ट्रांसफार्मर में कौन से कोर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्टील, बी निकिल, सी कोबाल्ट, डी फेराइट। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब भी फेराइट का इस्तेमाल करेंगे। 35 का डी सही होगा, 35 डी फेराइट। हाई फ्रीक्वेंसी में फेराइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। मध्यमवर्ती आवृत्ति ट्रांसफार्मर में जब भी पूछेगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे? फेराइट। हाई फ्रीक्वेंसी पूछेगा तब भी फेराइट। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में फेराइट का इस्तेमाल किया जाता है। 35 का डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जान लेते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि स्टेप अप स्टेप डाउन में काम करता है, या तो वोल्टेज को कम करेगा या तो वोल्टेज को ज़्यादा करेगा। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी सप्लाई पर इस्तेमाल होगा, डीसी पर नहीं, ठीक। याद रखिएगा ट्रांसफार्मर हमेशा किस पे कार्य करता है? एसी सप्लाई पे, डीसी पे नहीं कार्य करेगा। तो ये ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ रहा था। मध्यमवर्ती आवृत्ति के लिए कौन सा कोर इस्तेमाल किया जाएगा? फेराइट। 35 का डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 36, विच मटेरियल कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी सामग्री बिजली का संचालन करती है, जिसमें बिजली आसानी से बोल रहा है प्रवाहित हो जाए, वो कौन सा सामग्री है? ऑप्शन ए दिया है अभ्रक, माइका जिसको बोलते हैं, बी दिया है पेपर, सी दिया है ग्लास, डी दिया है तांबा। तो हम जानते हैं कंडक्टर कौन सा अच्छा है, चांदी, कापर, एल्युमिनियम, सोना। तो इसमें कापर है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या करेगा, सामग्री का बिजली का संचालन किसमें होगा? कापर में। ग्लास, कागज, अभ्रक, ये सब क्या है? इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर, इंसुलेटर, इंसुलेटर। इसमें इंसुलेटर में क्या होता है? धारा नहीं बहती, नहीं बहती है, ठीक। तो याद रखिएगा कंडक्टर में धारा आसानी से बहती है। तो तांबा क्या है? कंडक्टर है। तो 36 का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेन इन कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन, बी दिया है 6.25 इंटू 10⁻12, 6.25 10⁻16, डी दिया है 6.25 10⁻18। तो हम जानते हैं कि विद्युत आवेश के युग्म में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 37 का डी सही होगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सिल्वर। तो इसमें पूछ रहा है कि चांदी में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत। तो हमने आपको अभी पीछे बताया था कि चांदी में जो विद्युत प्रवाह की प्रतिशतता का प्रतिशत है, चांदी में 100%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर यही पूछता हमारा 56% किस में है, 56% एल्युमिनियम में है। 67% किस में है, 67% गोल्ड माने सोना में है। ये 94%, इसको चाहे परसेंटेज करें चाहे 0.2 अंक पे लगा दें, बाकी एक ही है, ठीक। 94% अगर पूछता तो किस में है? कॉपर में है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसको याद कर लीजिएगा जरूर, एग्जाम में आएगा। 38 का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत। तो इसने पूछा, अभी आपको पीछे बताए थे क्वेश्चन में सभी का, तो क्या सही होगा बताइए? 39 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम में 56% होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
40 हाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रो अ कंडक्टर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की चाल को कहा जाता है। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस किसको कहता है, जो धारा का विरोध करता है। तो ये तो पूछ नहीं रहा है, ये कह रहा है विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की चाल को कैसे कहा जाता है, ये चाल को पूछ रहा है, ना कि उसको रोकने की बात कर रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस धारा को विरोध करता है, इसका मात्रक ओम है। ठीक। इंडक्टेंस क्या करता है, धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक। इसमें भी परिवर्तन की बात कहाँ नहीं है। ये कंडक्टेंस क्या कहता है, धारा को आसानी से प्रवाहित करने देता है। ठीक। अब ये क्या कर रहा था, जब देखिए इसमें दिशा बोला है, दिशा बोला रहेगा, दिशा किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह किसी दिशा में हो रही हो तो हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या हो रहा था, 40 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्यों, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, हम लोग जानते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का अगर प्रवाह हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तभी तो धारा बहेगी। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो उसी दिशा में बहता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह। 40 का डी सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में।